Welcome students with the new chapter number 4, the noun and kinds of nouns of class 6. The word noun means a naming word. जो word noun है उसका मतलब होता है naming word. In a grammar, a noun is a special type of word. Grammar में जो noun है एक special type का word है that is used to name any person. जो किस लिए काम आता है, किसी भी चीज़ को नेम देने के लिए, जैसे कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग, ग्रुप एंड इमोशंस और एन आइडिया. द वर्ड्स पर्सन्स, प्लेस, थिंग, ग्रुप, इमोशंस एंड आइडिया देमसेल्फ आर नाउन एज दे आर नेम ऑफ अ टाइप ऑफ कैटेगरी. ये सारे क्या है, देमसेल्फ अपने आप में ही नाउन है बिकॉज ये सब क्या रहे, नेम ऑफ टाइप ऑफ कैटेगरी, कैटेगरी के नेम्स हैं. सिमिलरली वर्ड लाइक मोहित, मुंबई, मैंगो, बंच, लव एक्सेट्रा ये सारे भी क्या हैं, नाउन्स हैं. Now next is kinds of noun. There are mainly 5 kinds of nouns. कितने टाइप्स की nouns होती है, 5 टाइप्स की. First one is proper noun. A proper noun is the name of particular person, place or thing. Proper noun क्या होता है, a name of किसी भी particular person, place और thing का. A proper noun always begin with a capital letter. Proper noun हमेशा किससे स्टार्ट होती है, कैपिटल लेटर से. Proper noun में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन में आता है पीपल्स नेम, किसी का नेम, जैसे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, हैरी पॉटर, न्यूटन एक्सेट्रा. या फिर किसी मंथ्स के नेम, जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त एक्सेट्रा. या फिर नेम ऑफ द डेज ऑफ वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे एक्सेट्रा. या फिर नेम ऑफ द फेस्टिवल्स, दीपावली, ईद, इंडिपेंडेंस डे, चिल्ड्रंस डे, होली, क्रिसमस एक्सेट्रा. या फिर किसी भी कंट्रीज़ के नेम और उनकी कैपिटल्स के नेम, जैसे फ्रांस, इटली, पेरिस, लंदन, इंडिया, न्यू दिल्ली एक्सेट्रा. या फिर किसी फेमस प्लेसेस के नेम, बिल्डिंग्स के नेम, ताजमहल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी एक्सेट्रा. या फिर नेम ऑफ पीपल हु लिव इन अ कंट्री, जैसे इंडियंस, अमेरिकन एक्सेट्रा. नेम्स ऑफ ओशियंस भी हो गए, लेक्स हो गए, सी हो गए, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ये भी सारे किस में आते हैं, प्रॉपर नाउन में आते हैं. द हिमालयाज, द डेड सी, माउंट एवरेस्ट, द इंडियन ओशियन, द नाइल एक्सेट्रा ये सारी भी किसके अंदर आती है, प्रॉपर नाउन के अंदर आती है. Now second one is common noun. A common noun is a name given in a common to every person. Common noun एक ऐसा नेम है जो किसको दिया जाता है, कॉमन दिया जाता है किसी भी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को या फिर उसी के जैसे सेम काइंड को. फॉर एग्जाम्पल पर्सन में आता है मैन, बॉय, गर्ल, वुमेन. प्लेस में क्लासरूम, स्कूल, टेम्पल, मॉस्क्यू. थिंग में स्टूल, टेबल, बॉक्स या बुक. सम एग्जाम्पल विल क्लैरिफाई द पॉइंट. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हमें समझ में आ जाएगा. फर्स्ट, राम इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर मैन. राम जो है वो किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम है, पर्टिकुलर आदमी का नाम है. बट फॉर एनी एंड एवरी मैन, लेकिन किसी भी और हर मैन के लिए वी यूज़ द नाउन मैन. लेकिन किसी भी और हर पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ड मैन यूज़ करेंगे. तो मैन तो कॉमन नाउन है लेकिन राम जो है वो कॉमन नाउन नहीं है. नेक्स्ट, व्हेन वी से चेयर, दिस वर्ड कैन बी यूज फॉर एनी सिंगल चेयर ऑन द अर्थ. अगर हम बोलते हैं चेयर तो चेयर जो है वो अर्थ पे किसी भी सिंगल चेयर को हम बोल सकते हैं. सो इट इज़ अ कॉमन नाउन क्योंकि किसी भी चेयर के लिए हो सकती है, पर्टिकुलर एक चेयर की बात नहीं कर रहे हम. चेयर बोला तो मतलब वो दुनिया के अर्थ पे जितनी भी चेयर है वो कोई से भी हो सकती है. द फॉलोइंग पिक्चर शो 4 मोर कॉमन नाउन. जैसे पेन, तो पेन भी सारे हो सकते हैं, पर्टिकुलर पेन की बात नहीं कर रहे हैं. डेस्क भी बहुत सारी हो सकती है, शार्पनर और की. If article the is used before a proper noun, it functions as a common noun. अगर article the है वो किसी भी proper noun के पहले यूज हो रहा है तो वो किस तरह से काम करेगा, एक common noun की तरह काम करेगा. Now observe the following sentences. A boy jumped over the fence. Second, the cat is a common pet. Third, birds build their nest in a tree. Now in this sentence, first, a boy jumped over the fence. Boy is the name used for any boy on the earth. जो boy name है वो earth पे किसी भी boy के लिए यूज़ किया गया है. And fence is the name commonly used for any fence. और fence भी जो है वो किसी भी commonly fence के लिए यूज़ किया गया है. Second, the cat is a common pet. तो cat is the common name to all the cats. सारी cats के लिए यूज़ किया गया है. नेक्स्ट है बर्ड बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज. तो बर्ड इज द नेम यूज फॉर एनी एंड एवरी बर्ड. जो बर्ड है वो भी किसी भी बर्ड के लिए यूज़ किया गया है. नेस्ट इज द नेम फॉर एनी नेस्ट मेड बाय एनी बर्ड. और नेस्ट भी जो है वो किसी भी बर्ड जो नेस्ट बनाती है उनके लिए यूज़ किया गया है. ट्री इज़ द कॉमन नेम फॉर ऑल ट्रीज. जो ट्रीज यूज़ किया गया है वो भी कॉमन नेम है किसी भी
ट्रीज का। ऑल दिस कॉमन नेम्स आर कॉमन नाउन्स, ये सारे जो कॉमन नेम्स है वो सब भी क्या है, कॉमन नाउन्स है। नाउ थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन्स। द नाउन्स विच नेम अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग ऑफ द सेम काइंड डिस्क्राइब एज वन होल आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कोई भी नाउन जो किसी भी ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स जो हैं वो सेम काइंड के होते हैं उनको डिस्क्राइब करता है, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, जैसे फ्लीट, बेवी, आर्मी एट्सेट्रा। नाउ सी सम एग्जाम्पल। फर्स्ट, द वर्ड फ्लीट स्टैंड फॉर कलेक्शन ऑफ शिप। इसमें जो वर्ड फ्लीट है वो किसके लिए, जो शिप्स का कलेक्शन होता है उनके लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड, द वर्ड बेबी स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ लेडीज़। अगर लेडीज़ का कलेक्शन है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, बेबी। द थर्ड वर्ड आर्मी स्टैंड फॉर कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, और अगर कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स है उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, आर्मी। तो जो कलेक्टिव नाउन्स में क्या होता है, कलेक्शंस होता है पीपल का, एनिमल्स का, थिंग का, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। रीड सम मोर कलेक्टिव नाउन्स। कुछ और कलेक्टिव नाउन देखेंगे। अ जू ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, अ ग्रासलैंड ऑफ फ्लावर्स, अ गैगल्स ऑफ गीज, अ गैंग ऑफ थीव्स, अ स्कूल ऑफ वेल्स, अ कमिटी ऑफ पीपल, अ स्वार्म ऑफ बीज, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, a grove of trees, a set of tools or chairs or articles, a litter of puppies, a board of direction। तो ये सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है जिनको हम एक साथ ग्रुप में डिस्क्राइब करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन। देयर आर सम थिंग्स विच वी हैव काउंट। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, दिस आर कॉल्ड काउंटेबल्स नाउन। इनको हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। रीड द एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन। आपको एग्जाम्पल रीड करने हैं काउंटेबल एग्जाम के, जिसमें फर्स्ट है आई विल बी बैक विद इन 20 मिनट्स। देयर आर 5 हॉर्स इन द स्टेबल। द ओक ट्री लॉस्ट 3 ब्रांचेस। तो इन द अबाउ सेंटेंस द वर्ड 20, 5 एंड 3 आर एम्फेसाइजिंग द नाउन मिनट, हॉर्स एंड ब्रांचेस रिस्पेक्टिवली। दस दीज आर काउंटेबल नाउन। तो हम इनको काउंट कर सकते हैं, इसीलिए क्या है, काउंटेबल नाउन्स है। अनकाउंटेबल नाउन्स, देयर आर सम थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, दिस आर कॉल्ड अनकाउंटेबल्स नाउन। उनको क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। रीड द एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं अनकाउंटेबल नाउन के। फर्स्ट, देयर आर मेनी पीपल इन द ऑडिटोरियम। देयर इज सम कॉफी इन द कप। How much rice do you want? In the above mentioned sentence, the word many, some and how much are not emphasizing particular number. इस किसी particular number पे emphasize नहीं कर रहे हैं, so these are uncountable noun। तो ये क्या है, uncountable nouns हैं। Now fourth one is material noun. The word cotton, silver, gold, wood, iron etc. are the name of the different material from which things are made. जो word है कॉटन, सिल्वर, गोल्ड, वुड, आयरन, ये क्या है, किसके नेम से, डिफरेंट मटेरियल्स के नेम से जिनसे हम थिंग्स बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं। दे आर देयरफॉर कॉल्ड द मटेरियल नाउन। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल, आयरन इज़ अ यूजफुल मेटल। बी, द टेबल इज़ मेड अप ऑफ वुड। तो आयरन, वुड ये सब क्या है, मटेरियल है। Gold is used to make jewelry. The house is made up of stone. In the above sentences, the words iron, wood, gold and stone are the name of some matter or substance used to make other thing. That's why they are material noun. Now you have to remember one thing. Uncountable nouns always take a singular verb. Uncountable nouns में हमेशा कौन सी verb आएगी, singular verb आएगी। देन जनरली वी डू नॉट प्रीफर टू यूज़ द आर्टिकल द विथ मटीरियल नाउन। जनरली हम प्रीफर नहीं करते हैं कि जो मटीरियल नाउन है उनके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करें, आर्टिकल द यूज़ करें। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। एग्जाम्पल, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कोई भी क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इज बिलोंग एज। क्वालिटी जैसे ट्रूथ, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ब्रेवरी, विजडम। एक्शन में मूवमेंट्स, एक्टिविटी, थेफ्ट, हेट्रेड, मिस्चीफ, जजमेंट। स्टेट में इन्फेंसी, चाइल्डहुड, यूथ, एडोलेंसेस, फ्रीडम, स्लेवरी, सिकनेस। नाउ नेक्स्ट इज नेम ऑफ वेरियस आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशंस। दिस वन इज ऑल्सो इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, लिटरेचर, बॉटनी, म्यूजिक, ग्रामर, फार्मेसी एट्सेट्रा। नाउ फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट फ्रॉम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से कैसे फॉर्मेशन करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, तो किंग का किंगशिप, थीफ का थेफ्ट, कावर्ड का कावर्डाइज, फूल का फुली, फ्रेंड का फ्रेंडशिप, बैंकरप्ट का बैंकरप्सी, एजेंट का एजेंसी, चाइल्ड का चाइल्डहुड, स्कूल का स्कूलिंग, हीरो का हीरोइज्म।
फ्रॉम एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव्स में वाइज का विजडम हो जाएगा, लॉन्ग का लेंथ, लॉयल का लॉयल्टी, जस्ट का जस्टिस, प्राउड का प्राइड, ये सारा इस तरीके से कर रखा है। नाउ थर्ड फ्रॉम वर्ब्स, कैसे वर्ब्स से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करेंगे, डिस्कवर का डिस्कवरी, अटेंड का अटेंडेंस, बिलीव बिलीफ, डू डिड, एडवाइज एडवाइस, मूव मूवमेंट, ये सारे तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। फिर सुफिक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव वर्ब एंड कॉमन नाउन बाय एडिंग अ सुफिक्स इन द वर्ड। सुफिक्स ऐड करके भी हम क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं एडजेक्टिव वर्ब एंड कॉमन नाउन के साथ में यूज़ करके। सुफिक्स जैसे काइंड, तो हमने सुफिक्स कर लिया काइंडनेस, सेलिब्रे तो सेलिब्रेशन, डिवीजन तो फ्रेंड, डिवीजन, फ्रेंडशिप, हीरोइज्म, ब्रदरहुड, फ्रीडम, इंजॉयमेंट, इंडिपेंडेंस, स्लेवरी, ये सारे तरीके जैसे हमने क्या किया, सुफिक्स लगा के उनको बना दिया। नाउ रिमेंबर सम वर्ड्स आर यूज्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, कुछ वर्ड जो है उनको वैसे यूज़ करते हैं विदाउट एनी चेंजेस, जैसे फियर, टेरर, एंगर, ह्यूमर, क्राई, रिस्पेक्ट एक्सेट्रा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, इनको वैसे की वैसे यूज़ करेंगे, इनमें चेंज नहीं करेंगे। सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऑल्सो भी यूज एज वर्ब, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, लाइक वरी, स्पीड, लव, रिग्रेट, होप, टच एट्सेट्रा। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू डू सम वर्क इन योर कॉपी। राइट चैप्टर नंबर 4 द नाउन एंड द काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नाउन की डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है। द वर्ड नाउन मीन्स अ नेमिंग वर्ड। इन ग्रामर अ नाउन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वर्ड दैट इज यूज टू नेम एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, ग्रुप, एन इमोशन और एन आइडिया। नाउ नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है काइंड्स ऑफ नाउन, और जिसमें जितने भी काइंड्स ऑफ नाउन दे रखे 5 वो सारे लिखने हैं, और मैंने सब अंडरलाइन कर रखा है, और आपको हर सबका ओनली 1 एग्जाम्पल लिखना है, आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स नहीं लिखने हैं। तो मेनली 5 काइंड्स ऑफ नाउन होती है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सबको आपको डेफिनेशन लिखनी है और 1 एग्जाम्पल के साथ इनको एक्सप्लेन करना है। जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं वही सारा वर्क आप लोगों को करना है। ठीक है, ये सारा दे रखा है, मटेरियल नाउन में भी मैंने टिक कर रखा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी मैंने टिक कर रखा है, ये आपको सब करना है। नाउ कम टू एक्सरसाइज 1। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली, यूज कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। आपको क्या रीराइट करना है इसके अंदर, फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली कैपिटल लेटर यूज करके। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए कर रखा है, ये आपको बुक में ही करना है। सेकंड में आपको क्या करना है, करेक्ट कलेक्टिव नाउन इन द फॉलोइंग ब्लैंक, ये चूज करनी है आपको, ये भी मैंने आपके लिए कर रखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी इज योर होमवर्क, ये आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर डी इज ऑल्सो योर होमवर्क, ये भी आपको सेल्फ ही करना है। क्वेश्चन नंबर ई मैंने आपके लिए कर रखा है, ये भी आपको बुक में ही करना है। क्वेश्चन नंबर ई भी मैंने कर रखा है, आपको अपनी बुक में ही करना है। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीट। ओके, और सारा वर्क आपको कंप्लीट करना है, अपनी जो बुक में करना है वो बुक में, और जो कॉपी में करना है वो कॉपी में। थैंक यू।